फाइनली आई हैव रीच टू हॉग्स पे और मज़े की बात पता है क्या है, इस वक्त में यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही शायद 2-4 लोग होंगे, तो ये अच्छी चीज़ होगी है, अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे। बस अभी टाइम चूँकि शॉर्ट है, आगे भी जाना है, वी हैव टू गो टू द क्लिफ्टन बीच एक्चुअली एज वेल। तो यहाँ से क्विकली एक्सप्लोर करते हैं जगह को और फिर आगे चलते हैं। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है, आपको पीछे खूबसूरत सा व्यू भी नज़र आ रहा होगा। कश्तियाँ बहुत सारी इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि मछेरे यहाँ पे हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं और आपको पीछे लहरें जो हैं वो भी आती हुई दिखाई दे रही होंगी। पानी की आवाज़ इस वक्त कानों को इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे हट्स मौजूद हैं, आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए रहना है तब भी आप उनको रेंट आउट कर सकते हैं, पूरा दिन यानी कि अगर आपने स्पेंड करना है, और अगर आपने रात रहनी है या ज़्यादा दिन के लिए रहना है तब भी यू कुड एक्चुअली रेंट इट आउट एज वेल। और बेसिकली यहाँ पे कोई ना खाने पीने के लिए जगह नहीं मौजूद प्रॉपर, तो आपने क्या करना है कि आप जब भी यहाँ पे विजिट करें तो आपने खाने के लिए अपने साथ कोई चीज़ रख लेनी है, स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट, अगर आपने थोड़े टाइम के लिए रहना है। लेकिन इफ़ यू स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड यहाँ पे, तो फिर आप खाने के लिए प्रॉपर अपना सामान जो है साथ में लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, घुड़सवारी है, कैमल राइड है, डर्ट बाइक है, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो उसके साथ साथ सनसेट इज़ अ मस्ट थिंग। आप किसी भी बीच पे जाएं और सनसेट नहीं देखें तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप किसी बीच पे आएँ, सनसेट आपने लाजमी जो है वो एंजॉय करना है। सो अभी यहाँ पे आई एम गोना स्पेंड थोड़ा सा टाइम और उसके बाद विल गो बैक। हॉग्स बे से अभी हम जा रहे हैं सी व्यू की तरफ और आई एम क्रॉसिंग क्लिफ्टन राइट नाउ, और ये मेन रेजिडेंशियल एरिया है कराची का। सो हॉग्स बे से बेसिकली यहाँ पे आने का रास्ता इज़ द सेम। आप जब रास्ते में आते हैं ना, नेटिव जेटी आता है, तो आपने वहाँ से क्या करना है कि आपने वहाँ से जो बोट बेसिन वाला रास्ता है ना वो ले लेना है। बोट बेसिन बेसिकली इट्स अ फूड स्ट्रीट ओवर देयर एज वेल, वहाँ पर भी आप ऐसे जा सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो वहाँ से आते आते अपने क्लिफ्टन की तरफ आ जाना है और क्लिफ्टन से फिर यू विल गो टू द सी व्यू। सो बस हम अभी वहीं पे जा रहे हैं। शहर की चहल पहल में हम वापस आ गए हैं और यही कराची की एक्चुअली खूबसूरती है। बहुत ही बिजी सिटी है और बिजी होने के साथ साथ इट्स अ वेरी लाइवली सिटी एज वेल। बहुत जानदार एक होता है ना, दैट्स द सिटी वेयर यू सी लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट कराची एज वेल। तो अभी बस वी कैन गो टू द सी व्यू और वहाँ चल के जो एक्टिविटीज़ है वो भी करेंगे और साथ में सनसेट भी इंजॉय करेंगे क्योंकि यू कुड सी बेसिकली दोपहर का वक्त हो गया और जाते जाते सनसेट जो है वो भी वुड बी देयर और हो सकता है कि हमें वहीं पे शाम भी हो जाए, बट दैट्स फाइन। आई एम गोना गो देयर। उसके बाद विल सी इफ़ वी हैव सम टाइम तो फिर शायद कहीं चले जाएंगे, अदरवाइज फिर हम वहीं पर रुकेंगे। सी व्यू राइट नाउ और मैं इतने बेहतरीन टाइम पे आई हूँ ना क्योंकि सूरज जो है वो बिल्कुल ग़रूब होने वाला है। बहुत खूबसूरत व्यू है और इस टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है एंड पीपल हेयर टू एंजॉय दैट एज वेल। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, आई एम गोना डू दोज एज वेल। लेकिन सबसे पहले मैं एंजॉय करूँगी खूबसूरत सा सनसेट। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और सनसेट को चल के एंजॉय करते हैं। अभी मैं करने वाली हूँ डर्ट बाइकिंग और अभी तक मैं 2 टायर वाली जो बाइक है वो चलाती आ रही हूँ, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर द 4 टायर बाइक। सो ट्राई करते हैं। मुझे लगता है इसकी राइड जो है बड़ी एक्साइटिंग रहने वाली है।
था आते ही, और नान भी आ गए, शीरमाल भी आ गया, और मीठे में भी मैंने खीर भी मंगवाई है और रबड़ी भी मंगवाई है, क्योंकि मुझे पता चला कि इनकी बहुत टेस्टी होती है। तो बस अभी मैं निहारी का वेट करी हूँ, निहारी आएगी और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे। इनफैक्ट आ गई है निहारी। ये सारी मेरे लिए। ये प्लेट बहुत बड़ी है, आपको नज़र आ रही है? अच्छा, ये 1 पर्सन सर्विंग है। ये अच्छा है, दिस इज़ न्यू। ये मेरे लिए नया है क्योंकि ये प्लेट बहुत बड़ी है, और नॉर्मली हमारे यहाँ लाहौर में इतनी बड़ी प्लेट में आपको निहारी या कोई भी और खाना सर्व नहीं होता। लेकिन अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बीफ का पीस है और इसके अलावा मगज़ भी है, और ये ऊपर जो अलग से आपको नज़र आ रही है तरी अलग से, इसकी ग्रेवी जो है वो अलग से होती है। इसका एक्चुअली बनने का प्रोसेस जो है ना वो भी बड़ा मज़े का होता है। बड़े बड़े देशकों में इसको बनाते हैं, फिर क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और सर्व इस तरह से करते हैं कि पहले अलग से ग्रेवी डाली जाती है, फिर उसके अंदर जो है बोटी का पीस रखा जाता है, फिर अगर मगज़ डालना है या फिर आपने नली या कोई इस तरह की कोई चीज़ डालनी है वो डलवा के फिर उसके ऊपर आप तरी डालते हैं। सो अभी ट्राई करते हैं कि हाउ इज़ इट। देखने से तो बहुत मज़े की लग रही है। तरी के साथ हेवन, बहुत टेस्टी है। हर चीज़ जो ना इतने अच्छे से गली हुई है, और मगज़ का अलग से टेस्ट आ रहा है, मिक्स का अलग से टेस्ट आ रहा है, और बीफ का तो ऑब्वियसली, तो इट्स सुपर यम। अच्छा, मैं शीरमाल के साथ भी ट्राई करती हूँ। हमारे यहाँ नॉर्मली जो निहारी है वो सिर्फ नान के साथ ही खाई जाती है, लेकिन इसके साथ भी ट्राई करते हैं। देखते हैं इसके साथ कैसा टेस्ट आता है। बहुत मज़े का टेस्ट है इसके साथ भी। आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, मुझे दोनों मज़े के लगे हैं, बट इट्स सुपर यम। अच्छा, हमारे यहाँ लाहौर में स्पेसिफिकली निहारी जो है ना वो सुबह में खाई जाती है, सुबह में। निहार मुँह निहारी भी शायद इसीलिए इसका नाम है, लेकिन कराची में ट्रेंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो निहारी आपको दोपहर में मिलती है, दोपहर से ऑनवर्ड्स आपको रात तक मिलती है। खैर, इट्स सो यम। अभी इसको खाते हैं और फिर आगे कहीं निकलते हैं।